दोस्तों, हमारी माँ हमारे जीवन में भगवान का दिया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हर ग्रंथ में माँ को ऊंचा स्थान दिया गया है और हमारी परवरिश में भी माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं पिता का स्थान भी हमारे जीवन में उतना ही बड़ा है जितना कि माँ का होता है। या फिर यूँ कहूँ कि पिता का योगदान हमारे जीवन में माँ से ज्यादा होता है तब गलत नहीं होगा। भला वो कैसे? चलिए हम इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रविवार का दिन था। एक बच्चा बड़े ही गुस्से से घर से बाहर निकला और मन ही मन कुछ सोचे जा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब कभी घर नहीं आऊंगा, जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तभी घर लौटूंगा। मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि एक मोटरसाइकिल तो दिला नहीं सकते और इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। वह बच्चा इतने गुस्से में था कि गलती से उसने पापा के जूते ही पहन लिए थे और बाहर निकल आया था। वह आज हिम्मत करके पापा का पर्स भी चुरा लाया था और मन ही मन बोल रहा था कि ये वही पर्स है ना जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, यहाँ तक माँ को भी नहीं। जरूर इसमें पैसों के हिसाब की डायरी होगी, जरा देखा तो जाए कि कितना माल छुपा रखा है हमसे। कच्चा रास्ता पार कर जब वह पक्की सड़क पर आया तो उसे लगा कि उसके पैर में कुछ चुभ रहा था। उसने जूता निकालकर देखा तो उसके पैर की एड़ी में ऐसे खून बह रहा था, शायद कोई कील घुस गई थी। दर्द की वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि उसको पैर में गीलेपन का एहसास हुआ। सड़क पर पानी गिरा हुआ था। उस बच्चे ने अपने पांव उठाकर जूते को देखा, तब उसे पता चला कि जूते के निचले हिस्से में छेद है। अब वह बच्चा जैसे तैसे लंगड़ा लंगड़ा कर बस स्टॉप तक पहुंचा। वहां उसे पता चला कि बस 2 घंटे लेट है। उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठ के पापा की पर्स की तलाशी ली जाए। उसने पर्स में से एक कागज की पर्ची निकाली। वह पर्ची में 30,000 रुपए लैपटॉप के लिए 2 से उधार लिए थे उसकी थी। उसको अचानक से करंट सा लगा, क्योंकि वह लैपटॉप तो उसी के लिए लिया गया था। उसने फिर से एक और पर्ची पर्स में से निकाली, जिसमें पिछले महीने के ब्रांडेड कपड़े और शूज के बिल थे। उसको मन ही मन ख्याल आया कि मम्मी हमेशा पापा को कहती थी, अजी सुनते हो, आप दूसरे जूते क्यों नहीं ले लेते? उस समय पापा कहते थे, अरे अभी तो ये अच्छे ही है, अभी और 6 महीने चलेंगे। बच्चे ने तीसरी पर्ची निकाली, जो किसी अखबार के इश्तिहार की कटिंग थी, जिसमें लिखा था कि अपना पुराना स्कूटर दीजिए और नया मोटरसाइकिल ले जाइए। वह बच्चा यह पढ़ के हक्का बक्का सा रह गया और मन ही मन बोला, पापा का 20 साल पुराना स्कूटर जिससे वो रोज हमारे लिए फल सब्जी किराने आदि लाया करते हैं, वो स्कूटर? अरे नहीं। ऐसा कहते हुए वह घर की ओर भागा। वह भाग रहा था तब वह कील अभी भी उसे चुभे जा रही थी, पर फिर भी वह बिना रुके भागते भागते घर पहुंचा। पर घर पर कोई नहीं था, ना पिता थे ना माँ। बच्चे को ख्याल आया कि कहीं पापा उस जगह पर तो नहीं गए जहां से स्कूटर एक्सचेंज वाला इश्तिहार छपा था। अब वह दिए गए पते पर तुरंत पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने पापा को गले लगा लिया और उनका कंधा रो रो कर भिगा दिया। और पापा से वह बोला, पापा मुझे नहीं चाहिए ये मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो। मुझे बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके आदर्शों पर चलकर। दोस्तों, जब हम युवा अवस्था में होते हैं तब हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती। हमारी सभी जरूरतों को माँ बाप कष्ट उठाकर उनसे जो बनता है वो करते हैं। उस समय हमें बस हमारी जरूरतें दिखाई देती है। हम लोगों में से बहुत से लोगों को यह तक पता नहीं होता है कि हमारे माता पिता हमारी जरूरतों पूरा करने के लिए कहाँ से पैसे लाते हैं और पैसे कमाने के लिए उन्हें कितना कष्ट झेलना पड़ता है। दोस्तों, पिता वो है जो शायद घर में सबसे कठोर होते हैं। हम पिता को नारियल से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह नारियल बाहर से सख्त और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, उसी तरह हमारे पिता भी होते हैं। वो बाहर से कठोर और उनका दिल बिल्कुल सॉफ्ट होता है।
वो भले हमको बाहर से कठोर लगते हो, हमको डांटते हो, हमको हर काम में रोक टोक करते हो, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए अपार प्रेम भरा होता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को कोई कष्ट ना हो, वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और बड़ा होकर नाम रोशन करे। दोस्तों, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कभी भी किसी चीज के लिए जिद ना करें। हमें अपने घर के हालात के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और हो सके तो अपने घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। उनकी भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। आप सभी को हमारी ओर से इस फादर्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं।